नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर पूरे प्रदेश की राजनीतिक एक ही फैसले पर अटक जाए, अगर लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदें सिर्फ एक तारीख पर टिकी हो और वो तारीख बार बार आगे खिसकती नजर आए, तो आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई हो सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज में। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव को लेकर। एक ऐसा चुनाव जो हर गांव की सरकार तय करता है, लेकिन इस बार ये चुनाव खुद ही कटघरे में खड़ा होकर के पड़ा हुआ है। हर उम्मीदवार, हर कार्यकर्ता, हर वोटर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर चुनाव कब होंगे। आज 16 अप्रैल है और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और यही वो पल है जहां से पूरे खेल की दिशा बदल सकती है। लोग उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि आज शायद कोई बड़ा फैसला आएगा, कोई ऐसा आदेश आएगा जो इस अनिश्चितता को खत्म कर देगा जड़ से। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये मामला कई बार सुनवाई के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाया। 25 मार्च, फिर 1 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन फैसला नहीं आया। वजह बताई गई, कोर्ट में ज्यादा केस है, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है, समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ समय की कमी है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी राज छुपी हुई है। अब जरा समझिए इस पूरे खेल को। एक तरफ है राज्य निर्वाचन आयोग, जो साफ कह रहा है कि वो समय पर चुनाव कराना चाहता है। पूरी तैयारियां भी जोरों शोर से हो चुकी है। मतपत्र छप चुके हैं, पहचान पत्र तैयार हो चुके हैं, मतदाता केंद्र की योजनाएं बन चुकी हैं, यानी मैदान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन असली पेंच यहाँ फंसता है। सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं सुनिश्चित हुआ है और यही जब तक ये आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देगा तब तक आरक्षण तय नहीं होगा, और जब तक आरक्षण तय नहीं होगा चुनाव कराना मुश्किल पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ यही कारण है? क्योंकि अगर आयोग को बनाने में ही 3 से 4 महीने लगेंगे तो भाई चुनाव अपने आप ही आगे खिसक सकता है। अप्रैल निकल जाएगा, मई निकल जाएगा और फिर धीरे धीरे ये मामला साल के अंत तक पहुंच सकता है। और यही से शुरू होती है असली राजनीति। कुछ बड़े राजनीतिक दल चाहते हैं कि नहीं, कि पंचायत चुनाव अभी हो, क्योंकि उनका फोकस अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है दोस्तों। और पंचायत चुनाव में इन्हें कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा है, यानी जो चुनाव जनता के लिए होना चाहिए वो अब रणनीति का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और चौंकाने वाली बात यहाँ पर आ रही है। मतदाता सूची की बात करें तो पहले कहा गया कि दिसंबर में आएगी, फिर मार्च में और फिर अप्रैल में आ रही है, और अब नई तारीख दी गई है 22 अप्रैल। इतनी बार तारीख बदलना, क्या ये सिर्फ सिस्टम की कमजोरी है या फिर जानबूझकर खेला खेला जा रहा है? पूरा खेल अभी अभी समझिए। अगर 22 अप्रैल को भी मतदाता सूची आ जाती तब भी असली सवाल वही रहेगा, क्या चुनाव वाकई समय पर होगा? क्योंकि आज की सुनवाई ही तय करेगी कि आगे रास्ता साफ होगा या फिर एक और तारीख, एक और नया इंतजार जनता को करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आज भी फैसला नहीं आता है तो ये मामला और लंबा खींचा जा सकता है। अगर मामला लंबा खींचा गया तो इसके सिर्फ असर तारीखों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे राजनीति की दिशा भी बदल सकती है इसमें। अब जरा सोचते हैं थोड़ी बारीकी से। अगर अप्रैल, मई, जून ऐसे ही निकल जाता है ताकते ताकते, देखते देखते, और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन देरी से हुआ,
तो उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 4 महीने और लगेंगे, यानी सीधा अगस्त या सितंबर अब यहाँ से मतलब जा सकता है, अगस्त या सितंबर तक। और दिलचस्प बात ये हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे 2027 का विधानसभा चुनाव भी करीब आता जा रहा है, और तब किसी भी सरकार के लिए पंचायत चुनाव कराना आसान फैसला नहीं रहेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव का असर धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर पंचायत चुनाव के नतीजे उम्मीद के खिलाफ गए तो उसका असर 2027 के बड़े चुनाव पर पड़ सकता है, और यही वो डर है जो इस पूरे मामला को और ज्यादा उलझाकर रख दे रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अगर 2026 में ये पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो 2027 में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब आप सोचिए भाई, जो 5 साल के रहता है वो 6 साल कैसे होगा? तो जरा इस पैटर्न को समझिए। सबसे पहले चुनाव अपने तय समय पर ही होते हैं, ये बड़े बड़े मतलब संविधान में लिखा गया है, जनगणना भी हो गया है, उसकी आधार पे उसकी टाइमिंग बदली जा सकती है, जनगणना का काम चल रहा है, परीक्षाओं का शेड्यूल बदल चुका है, और अगर विधानसभा चुनाव भी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो नई सरकार बनने में समय लगेगा। नई सरकार आएगी, शपथ लेगी, और फिर प्राथमिकता उनको दी जाएगी, और उसके बाद कहीं जाकर पंचायत चुनाव की याद आएगी, तब फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगा, आयोग बनेगा, रिपोर्ट बनेगी, और फिर चुनाव की तारीखें तय होगी। यानी जो चुनाव आज होना चाहिए वो एक लंबी प्रक्रिया में फंस करके सालों पीछे जा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जब भाई फंस चुके हैं तो जा सकते हैं। यही वजह है कि आज की सुनवाई इतनी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर आज हाई कोर्ट सख्त रूप अपनाता है तो और सरकार को निर्देश देता है तो शायद चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आज भी सिर्फ तारीख मिली तो समझ लीजिए ये इंतजार और लंबा होने वाला है। अगर सवाल ये है आखिर फैसला किसके हाथ में है, तो भाई ये निर्वाचन आयोग तैयार करता है, इसमें ओम प्रकाश राजभर की कोई हाथ नहीं है, वो नहीं रुकवा रहे हैं। उम्मीदवार तैयार है, जनता तैयार है, बस एक फैसला, एक आदेश जो इस पूरे खेल को बदल सकता है, और वो आदेश आज आ सकता है या फिर टाला जा सकता है। तो दोस्तों अब सबकी नजर टिकी हुई है, बस हाई कोर्ट के दरवाजे पे खटखटा रही है। तो क्या आज उम्मीदवार को फैसला मिलेगा या फिर इंतजार करना पड़ेगा? ये फैसला सिर्फ एक चुनाव का नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का है, लाखों लोग के उम्मीदों का है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर चाल के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है, और आज वही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आकर के खड़ा हो चुका है। तो प्लीज आप सब हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी यूपी पंचायत 2026 के तहत, आप सब कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।